वंदे जगद्गुरु। गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु तत्व के विषय में कुछ कहना बड़ा कठिन काम है। गुरु शब्द अपने आप में अपूर्ण है, अपर्याप्त है। गुरु शब्द का अर्थ ये कोई शिष्य होगा। उन दोनों का जो संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध बड़ा कठिन संबंध, आसान काम है। कुछ वर्षों से इस देश में इस प्रकार का वायु प्रवाह, इस प्रकार का समय का प्रवाह हो रहा है। हम लोग हर बात को हल्की, मध्यम और धीमी बनाने जा रहे हैं। हमने शब्दों को हल्का बना दिया, विचारों को हल्का बना दिया। देश जिस दशा से पर्याप्त है, जिस दिशा में जा रहा है, उसमें युग धर्म की दृष्टि सब स्वाभाविक है। पर जो लोग अपने जीवन में किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति चाहते हैं, किसी उच्च उद्देश्य को पहुंचना चाहते हैं, जिनके जीवन में आदर्श है और उनकी प्राप्ति करने का प्रयत्न है, जिनका जीवन साधनामय है, और सर्वोपरि बात, जो लोग भगवत प्रेम के पथिक हैं, उनमें भी जो लोग श्री कृष्ण प्रेम पथ के पथिक हैं, उनमें भी जो लोग गोपी भाव के पथिक हैं, उनके लिए गुरु शिष्य संबंध बहुत गंभीर, गुरु गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। हमारे गुरु तो सदा से प्रियतम श्री राधा कृष्ण ही है। त्वमेव सर्वं मम देवकी। सारे संबंधों का जहाँ समावेश है, सारे नाते जहाँ एकत्रित हो गए, समन्वित हो गए, सब संबंध एक स्थान पर आ गए। ये संबंध, ये सर्वस्व संबंध श्री राधा कृष्ण के साथ संभव है। वही शोभा पाता है, वही इसको स्थान मिलता है। अभी आरंभ किया कृष्णम वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण तो सारे जगत के गुरु हैं, सारे विश्व ब्रह्मांड के गुरु हैं, सबको दिशा दर्शन प्रदान करने वाली है, सबका पथ प्रदर्शन करने वाली है। श्री राधिका जी का विभाग और स्वभाव यहाँ उनसे कुछ अतिरिक्त है, कुछ इतर है, कुछ विशेष है। श्री राधिका जी यदि गुरु हो सकती है तो केवल कृष्ण प्रेमी जनों, जो लोग श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं जैसा प्रेम के भाव का उद्दीपन चाहते हैं, उन गिने चुने लोगों के लिए, थोड़े से लोगों श्री राधिका जी गुरु सब। राधिका जी के पास इतना अवकाश नहीं है कि किसी गुरु बने। गुरु बनना, चेला बनना, ये सब बाहरी बात है। अंतर जगत से इनका गुरु का नाता नहीं। श्री राधिका जी को श्री कृष्ण चिंतन से अवकाश नहीं। श्री राधिका जी को श्री कृष्ण तन्मयता से अवकाश नहीं। श्री राधिका जी को श्री कृष्ण संग सेवा से अवकाश नहीं। उनके पास इतना अवकाश कहाँ कि किसी को शिष्य बनाए, दीक्षा दें
और गुरु शिष्य का नाता संभालें। प्रेम जगत में प्रेम के अतिरिक्त और कहीं कोई नाता हो सकता है? जहाँ प्रेम जगत में प्रेम के अतिरिक्त कोई नाता है, वो प्रेम जगत नहीं है, तो कोई दूसरा जगत होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पर कृष्ण प्रेम का जगत तो नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में श्री राधिका जी क्या गुरु बनेंगे, क्या शिष्यत्व प्रदान करेंगे? पर इस विषय एक बात निर्दिशा स्पष्ट सामने आ जाती है। श्री राधिका जी के पास गुरु बनने का समय हो या न हो, रुचि हो या न हो, पर श्री राधिका जी और उनकी सभी गोपिकाओं के जीवन को देखते हुए, उनकी जीवनी को देखते हुए, जहाँ तहाँ प्रस्फुटित उनके उद्गार वाक्य श्रवण करते हुए कोई भी व्यक्ति उनके अनुकूल जीवन को यापन कर सकता है। गुरु शिष्य संबंध में अनुकूलन की अनिवार्यता है, अन्य बातें तो बाहरी उनकी अनिवार्यता नहीं। वो अच्छा है, न हो तो कोई बात नहीं, अनिवार्यता अनुकूलन की है। श्री राधिका जी के गोपिकाओं के अनुकूल चलने का हम प्रयत्न तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं, उसको जीवन का आदर्श बना सकते हैं। कितना चलेंगे, कितना पाएंगे, सो बात की बात है, पर एक बात निश्चित है, जिन खोजा तिन पाया। अगर श्री राधा कृष्ण के पथ पर, उनके प्रेम पथ पर श्री राधिका जी और गोपिकाओं के द्वारा, उनकी जीवनी के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर हम चलें, तो श्री कृष्ण तत्व की, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होनी असंभव नहीं। असंभव नहीं है, अभी आपसे कहा, पर कठिन अवश्य है, उसके लिए बहुत गंभीरता की आवश्यकता है, उसके महत्व बोध की आवश्यकता है। तो अगर हम भगवत जन हैं, अगर हम भगवत जन बनना चाहते हैं, अगर हम श्री कृष्ण के साम्राज्य में, श्री कृष्ण के रस साम्राज्य में कहीं यत्किंचित अभिनिवेश चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, जो श्री राधिका की जीवनी, उनकी लीलाएं, उनकी गतिविधियां, उनकी क्रियाकलाप सब हमारा दिशा दर्शन। राधिका जी स्वयं दिशा दर्शन करें न करें, उनकी जीवनी ऐसी है, उनकी गतिविधि ऐसी है, जिससे हमें दिशा दर्शन स्वतः प्राप्त होता है। अगर हम चाहते हैं श्री कृष्ण के प्रेम पथ पर अग्रसर होना, तो उनकी जीवनी हमारे लिए आदर्श जीवन है। आदर्श ध्रुव तारे की भांति कहे गए हैं। ध्रुव तारे तक रात को समुद्र में जाता जहाज ध्रुव तारे तक पहुंच तो न सकेगा, पर भटकते जहाज को ध्रुव तारा देखकर दिशा बोध तो हो जाएगा, पता चल जाएगा ध्रुव तारा उत्तर में हो जाती, उत्तर में है। एक दिशा का बोध हुआ तो अन्य दिशाओं का बोध तो स्वयं हो गया। इसलिए प्रणय स्वामी, प्रणय साम्राज्ञी श्री कृष्ण की महाभाव स्वरूपा अमल कमल कांति श्री राधिका जी की जीवनी हमारी पथ प्रदर्शिका हो सकती है, अगर हम चाहें तो। जो चाहे उसी की हो सकती है, हम चाहें हमारी हो सकती है। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, गंभीरता के साथ करें। बार बार एक बात कहना महत्व बोध तो हो, इसको श्री राधा तत्व को, श्री कृष्ण तत्व को
उनके प्रेम पथ को साधारण नहीं समझना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में एक वार्ता आती है, सारे विश्व ब्रह्मांड में पशु पक्षियों की अपेक्षा सारे विश्व ब्रह्मांड में जड़ पदार्थ की अपेक्षा जड़ पदार्थ पहाड़, नदी, बादल, चट्टान, पर्वत, जड़ पदार्थों के अपेक्षा चेतन पदार्थ अच्छे, जिनमें आत्मा है, जिनमें जीवन है। चेतन पदार्थों में पशु पक्षी सच्चे मनुष्य है। मनुष्य को ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम रचना कहा गया है। मानव युग सर्वोत्तम रचना है दिखाता है। होमो सेपियन, द बेस्ट ऑफ क्रिएशन। हम मानव है ना, हम भगवान की सुंदर रचना के बन गए। पर सौंदर्य कहाँ है? रचना सुंदर हो, सो तो सुंदर है, उचित है, पर सौंदर्य स्वयं कहाँ है? सौंदर्य की स्वामी श्री कृष्ण, श्री राधिका। जब तक हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी भावनाओं में उनका समावेश न हो, तब तक सौंदर्य से तो बहुत पुरानी बात है, शायद 1990 की बात है। किन्हीं प्रस्ताव ने सौंदर्य शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। उसकी एक प्रतिलिपि उन्होंने मुझे भी, हमने संभ्रम की कुतूहल और रुचि के साथ खोलकर लिखा क्या है। सौंदर्य शास्त्र नाम की पुस्तिका थी। पन्ना पलटा तो पहले पन्ने पर आपके भाई साहब का नाम छपा था। ग्रंथ आपके भाई साहब को समर्पित था। आगे लिखा हुआ था, सौंदर्य के चिरंतन अन्वेषक, या शायद ऐसा था, चिरंतन सौंदर्य के अन्वेषक। सौंदर्य जो सदा स्थायी, सौंदर्य जो चिरस्थायी, सौंदर्य जिस पर समय के प्रवाह का प्रभाव नहीं पड़ता, काल जिसे विगलित नहीं करता। सौंदर्य जो प्रतिदिन बढ़ता रहता है, प्रतिपल प्रतिक्षण वर्धमान होता है, उस चिरंतन सौंदर्य की बात चल रही है। इस प्रकार का कि चिरंतन सौंदर्य पुंज एकमात्र श्री राधा कृष्ण के चरणों में ही सन्निहित है। उसकी उपासना ही जीवन है। संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना मानव है। मानव की सुंदरता इस बात में कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम पथ पर अग्रगामी हो सके, उस पथ पर आगे बढ़ सके। श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए तो श्री राधिका जी की जिंदगी देखें, उनकी लीलाएं देखें और उनके अनुरूप, उनके अनुकूल अपना जीवन यापन करने का प्रयत्न तो करें, प्रयास करें, शेष भगवान करें। कहीं कहीं हमारे ग्रंथों ने ऐसा भी कहा कि वैष्णव मात्र के गुरु भगवान शंकर, शिव जी हमारे गुरु। शिव जी को गुरु मानी तो भी बेड़ा पार। शिव जी कहते हैं, शिव जी को गुरु मानी। ग्रंथों ने, हमारे धर्म शास्त्रों ने भगवान शंकर को सब भक्तों का गुरु माना। अब भगवान शंकर को गुरु मानेंगे तो हमने गुरुवाणी पर चलना है, गुरुमुख होना है, मनमुख नहीं होना, मनमुखी नहीं होना। और फिर गुरुदेव भगवान शंकर क्या कहते हैं, सो सब तो आप जानते हैं। उन्होंने पुराणों में कहा कि गोपी भाव से श्री कृष्ण की उपासना करना, यही उपासना मार्ग है।
गोपियों का जैसा भगवान कृष्ण के प्रति भाव था, उसकी प्राप्ति के लिए गोपिकाओं की भांति अपने मन और जीवन को बनाना, यही जीवन की चरम परम सफलता है। योगी अरविंद कहते थे कि गोपी हृदय ही श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। सभी महात्माओं ने ऐसा कहा, ऐसा माना है। हमें गोपी हृदय चाहिए। श्री राधिका जी को गुरु माने, भगवान शंकर को गुरु माने, जहाँ जहाँ भ्रमण कर बात एक ही स्थान पर आकर ठहर जाती है। श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, वही चिरंतन सौंदर्य है, वही चिरंतन सौंदर्य है, वही सौंदर्य की नित्य आपकी आलोक शिखा है। वो आलोक शिखा चिरंतर रहे, इस प्रकार का चिंतन चाहिए। सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य की त्रिवेणी पर सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य, इनके तट पर, इनके संगम पर लाकर खड़ा कर देती है हमें श्री कृष्ण की रसधारा। उसी में अवगाहन करना जीवन का चरम परम लक्ष्य है। शेष सब तो क्या करना आपसे, मेरी बाहरी बात संसारी में रहने वाली, रखने वाली, संसार से मुक्त करने वाली। अगर कोई मुक्ति मार्ग है तो श्री कृष्ण के प्रेम का पथ है, अगर कोई मोक्ष मार्ग है तो श्री कृष्ण के प्रेम का पथ है, अगर योग मार्ग है, अगर कर्म मार्ग है, सब वही सार्थक है जो श्री कृष्ण प्रेम को हमें अग्रसर करें। और नहीं तो सब मन का रंजन है, मनोरंजन है, मन की समय का उपयोग है, समय का प्रभाव। जो भाई बहन सचमुच व्यास पूर्णिमा मनाना चाहे, जो भाई बहन सचमुच गुरु पूर्णिमा मनाना चाहे, सचमुच उत्सव टेला रीति रिवाज के तौर पर नहीं, मन से किसी ठोस प्राप्ति के लिए चाहे, उन भाई बहनों के प्रति संत महात्माओं का ऐसा निर्देश है कि तुम गोपी भाव के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति का प्रयत्न करो। कितने भाई बहन ऐसा करते हैं कि तो भाई बहन जो है सुन रहे हैं, अपने मन की बात को आप जाने। मुझे तो अपने मन का भी नहीं पता, किसी के मन का क्या पता। लेकिन आत्म निरीक्षण करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंतर हृदय में झांकना, व्यक्ति मात्र के आत्महित। अभी अभी आपसे कहा गुरु शिष्य संबंध जटिल संबंध है, कठिन संबंध है, गंभीर संबंध है। अभी कुछ दशक पूर्व एक अंग्रेज, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मिस्टर निक्सन भारत आई। यहाँ एक विश्वविद्यालय के कुल की पत्नी श्रीमती चक्रवर्ती से मिली। श्रीमती चक्रवर्ती श्री कृष्ण प्रेम की सजीव मूर्ति थी। निक्सन उनके संपर्क में आकर कृष्ण प्रेमी हो गए, उनका नाम ही कृष्ण प्रेम हो गया। जब रिचर्ड निक्सन ने, जिनका वास्तविक नाम था रिचर्ड निक्सन, अब इनका नाम हो गया कृष्ण प्रेम। जब कृष्ण प्रेम ने अपनी गुरु स्वरूपा यशोदा मां से कहा, श्रीमती चक्रवर्ती को कृष्ण प्रेम यशोदा मां कहती हुए प्रमाण है। यशोदा मां इनको कृष्ण प्रेम मानती हुए कहती थी। बोलचाल की भाषा में गोपाल कहकर इन्हें बोला था। जब कृष्ण प्रेम ने यशोदा मां से कहा कि मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ, आपको गुरु रूप में स्थापित करना चाहता हूँ, गुरु तो आप मेरी हैं, शिष्य तो मैं आपका हूँ, पर
समाज की दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से भी आप मुझे शिष्यत्व की शिक्षा प्रदान करें। श्री कृष्ण प्रेम के पथ पर अग्रसर होने के लिए माँ मुझे तुम्हारा शिष्य बनने की अनिवार्यता है, आवश्यकता है, आप मुझे शिष्यत्व प्रदान करें। यशोदा माँ, जिनका वास्तविक नाम जो वस्तुतः श्रीमती चक्रवर्ती थी और विश्वविद्यालय के उपकुलपति की पत्नी थी, यशोदा माँ ने कहा, गोपाल मेरे मुझे गुरु बनाना चाहता है भैया, मेरा शिष्य बनना चाहता है, ठीक है, पर तुझे ऐसी स्थिति में मेरी एक अनिवार्यता स्वीकारनी, एक शर्त माननी। माँ, क्या अनिवार्यता है, आप बताइए मुझे। माँ ने कहा, मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार तभी कर सकती हूँ जब तुम ये निश्चित कर दो, वचन दो कि जीवन भर तुम्हें कोई आध्यात्मिक उपलब्धि न हो तो भी तुम्हें मेरे पर शंका नहीं हो, तुम मेरे पर प्रश्न और संदेह की छड़ी नहीं लगाओगे। तुम्हें जीवन भर कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होगी तो भी तुम भक्ति पथ का त्याग नहीं करोगे कि मुझे कुछ मिला नहीं, मैं इस पथ का क्या करूं, तो भी तुम मेरा त्याग भी नहीं करोगे कि मैंने जिनको गुरु समझा था मिला तो कुछ नहीं। इतनी सुदृढ़ता, इतनी असंदिग्ध अटलता तुम्हारे में हो। माँ ने कहा, गुरु दीक्षा ग्रहण करने में पूर्ण समर्पण आवश्यक है, उसमें किसी प्रकार की शर्त या सौदे की गुंजाइश नहीं, किसी प्रकार की शर्त या सौदे की गुंजाइश नहीं। माँ ने कहा, गोपाल गुरु के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों ना हो, कितनी भी आस्था क्यों ना हो, कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा क्यों ना हो, एक बात समझने की, गुरु भले ही भगवान का रूप हो लेकिन है तो मनुष्य, है तो मानव, उस पर मानवगत कोई न्यूनता हो सकती है, कोई कमी हो सकती है। साधक मुख से भले ही गुरु को भगवान जैसा माने, पर उसके हृदय में शंका की गुंजाइश बनी रहती है और गुरु में थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी त्रुटि होने पर वह शंका पनपने लगती है। गुरु में त्रुटि दर्शन, गुरु में दोष दर्शन भी हो जाता है। अगर ऐसा मन बन चुका हो कि गुरु धारण करने के बाद गुरु जी जैसे दिखे वैसे ही भगवत स्वरूप बने रहेंगे, तो फिर उनके प्रदर्शित मार्ग पर चढ़कर भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। मानी यशोदा माने कृष्ण प्रेम रिचर्ड निक्सन बहुत ठीक हिदायत बहुत समय पर दी। गुरु शिष्य के संबंध में बहुत अधिक गंभीरता की आवश्यकता है और वो गंभीरता अनेक रूपों में प्रकट होती रहती है, दिखती रहती है। गुरु को भी दिखे, शिष्य को भी दिखे तो बात बन जाती है। केवल गुरु को दिखे और शिष्य को न दिखे, गुरु कुछ इशारा करे तो शिष्य वाद विवाद करे, प्रश्नोत्तरी करे, बात नहीं। शिष्य को दिखे, गुरु को स्वीकार्य न हो तो भी बात नहीं। परिपूर्ण समझ की आवश्यकता है, मस्तिष्क समर्पण की आवश्यकता है। माँ ने कहा, तन मन वचन का समर्पण सो ठीक है, मेरे विचार से तो सबसे बड़ा समर्पण जिसकी आवश्यकता मस्तिष्क का है, मन का है, तर्क वितर्क का है। मन माने तो फिर गुरुदेव के विषय में किसी कालखंड में, किसी स्टेज पर आगे पहुंचने पर कहीं भी किसी प्रकार की शंका का क्षेत्र नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति अनिवार्य हो जाएगी।
सन 1960 में मेरा वृंदावन जाना आरंभ हुआ था। वहाँ एक अच्छे महात्मा थे, सुंदर स्वभाव की थे, कोमल हृदय की थी। उनकी बातचीत और निगाह में प्यार को मरता थी। मुझे बहुत प्यार करती थी, सभी को करती थी, पर कुछ उदास रहती थी, दुखी रहती थी। अंतरंगों से पूछा, विचित्र भेद खुला। उनके गुरुदेव ने, न जाने गुरुदेव को क्या सोची, उस समय उन महात्मा की आयु कदाचित 30 वर्ष की होगी। अब गुरुदेव को क्या सूझी, क्या पता। आश्रम की एक शिष्या कन्या ने उन महात्मा पर चरित्र दोष का गंभीर आरोप लगाया। गुरुदेव ने कहा, इस प्रकार के जनों को हमारे आश्रम में एक पल न करना चाहिए। मन की शक्ल लीजिए होगा और उन महात्मा को अपने यहाँ से निकाल दिया। विचित्र घटना, चरित्र दोष पर एक महात्मा का गुरु आश्रम और दूर दृष्टि से निष्कासन। कईयों ने मुझसे ये कहा कि उन्होंने सचमुच अपने मन में इस महात्मा को दोषी नहीं माना था। लीला है उनकी, कोई नाटक था जो दोष लगाया, कदाचित उनको कोई परीक्षा देने के लिए। अंदरूनी बातें नहीं पता, लेकिन जो इतिहास इतना चरित्र दोष लगाकर उनको निकाल दिया। ये घटना 1960 में अगले 40 वर्ष तक, जब तक मैं उनसे मिलता रहा, मैं उन महात्मा का अंतरंग हो गया था। मैं उनके गुरु जी का भी बहुत कृपा पात्र था। तो मैंने आश्चर्य की बात देखी, चरित्र दोष लगाए जाने पर, अपमानित होकर आश्रम से निकल जाने पर भी उन महात्मा ने उन 40 वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हमारे गुरु जी ने गलत किया। एक बार भी ऐसा नहीं कहा। बोले गुरु जी जो करते ठीक, हमारे में कोई विचित्र बात है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि गुरु जी को किसी ने बहकाया होगा, या गुरु जी ने मेरी बात तो नहीं सुनी, या ये कि गुरु जी ने कोई नाटक किया, या ये कि गुरु जी ने मेरी परीक्षा। इस प्रकार की कोई बात की ही नहीं। 40 वर्ष तक आसपास के हम लोगों से वो महात्मा उन गुरु जी के संबंध में उच्चतम सम्मान की बात कर रहे। बोले वो तो गुरु जी है, देखने में मनुष्य है, भगवान श्री कृष्ण का सहज, उनके चरणों के बिना गति नहीं। भले ही उनको मुझ पर क्रोध आ गया, उनका क्रोध मुझ क्षुद्र जीव पर उनकी अचानक कृपा का द्योतक है। मैं निहाल हो गया कि उनकी दृष्टि में तो हूँ, भले ही पापी हूँ, पर मुझे पता तो है कि मैं इस नाम का एक साधु, इस नाम का एक महात्मा है। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो तो ही कहीं गुरु शिष्य का नाता सच्चा, सफल और स्थायी हो सकता है। इससे कम पर डोंट बी सेल्फ फॉरलेस, इससे कम पर बात बिल्कुल नहीं बनेगी। जो कुछ मैंने आपसे कहा, अगर ये श्रद्धा इसको 100% माना जाए तो 99.9% पर श्रद्धा नहीं है। इट इज देयर और इट इज नॉट देयर। सिंपल, अगर श्रद्धा है तो 100% होगी, और अगर 100 से 1/10% कम है तो श्रद्धा नहीं। सम्मान हो सकता है, आदर हो सकता है, श्रद्धा वाली बात, आध्यात्मिक श्रद्धा गुरु शिष्य वाली के संबंध वाली बात नहीं है।
इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने आपके लिए बताने के लिए की कि गुरु शिष्य का नाता एक गंभीर नाता है। इसकी गंभीरता को समझना, इसकी गरिमा को निभाना, नहीं तो गुरु शिष्य का नाता बताना। एक से कहा कि तेरे गुरुजी तेरे पर अक्सर क्रोध करते हैं, उनका चेहरा ही बिगड़ता आता है। शिष्य ने कहा, हंसकर कहा कि मेरे गुरुजी, उनका तो गोपी भाव है, उनका तो मातृ भाव है, उनका तो भ्रमर भाव है। वो तो गोपियों की भांति वियोग दशा में रहती हैं। श्री कृष्ण के न मिलने से उनके मन को जो दुख होता है, मेरे प्रति उसको क्रोध के रूप में प्रकट होती करती है कि उनकी मेरे प्रति आज्ञा तो नहीं तो और क्या है। अद्भुत शिष्यगण है संसार में, ऐसा न समझना कि है नहीं, बहुत कम है लेकिन है। उसी संत को, उसी व्यक्ति को स्वीकार करना है जिसके विचार हमसे विरोधी हो, तो वो विरोधी विचार ठीक लगे और अपने विचार को हम उनके चरणों में त्याग सकें। अगर अपना विचार ठीक लगता हो सकता है आपका विचार ठीक, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वो व्यक्ति गुरु ही आपका। गुरु शिष्य संबंध की गरिमा और गंभीरता निभाने की चर्चा कर रहे हैं। गुरु इंगित कोविता, शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु को मुंह से कुछ न कहना पड़े, गुरु के मन की बात को समझ जाए और उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करे। गुरु के सामने भी, गुरु के पीछे भी। गुरु कोविद, गुरु इंगित कोविता। गुरु का विचार करना हो तो चमत्कारों से मत करना। आज के चमत्कारों का संसार खराब हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों चमत्कारों की सराहना नहीं की। भक्ति मार्ग में चमत्कार सिद्धियों की चमक से अधिक महिमा नहीं है। गुरु का विचार करना, गुरुदेव के भाव और चरित्र से, उनका चरित्र उन्नत होना। चरित्र का अर्थ मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेखनीयति, उचित इंटेंशन, इंटेंशन ठीक, एक्शन शैल बी जज्ड बाय मोटिव्स, हादिस में कहा गया, इस्लाम में कहा गया। बंदे, तेरी करनी का फैसला तेरी नियत से होगा, अल्लाह ताला का ही पैगाम, ऐसा इस्लाम में कहा गया। सब धर्मों में यही बात कही गई। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को प्रकट करने वाले। भावना की निर्मलता, मन की निर्मलता, लक्ष्य पथ की निर्मलता, एक शब्द में नेक नियति, भाव सच्चा। भगवान के भक्तों का भाव निर्मल, उनकी नियत नेक। स्वभाव को दोष हो सकती है लेकिन चरित्र में दोष नहीं हो सकता। अपने गुरु का विचार करना हो तो उनके ठाकुर जी के प्रति भाव से और उनके चरित्र से, उनकी नेक नियति से करना। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला तिरोहित कर गए, चले गए संसार से। सदा उनके साथ एक उनके शिष्य रहे थे, लघुनंदन दास। लघु ने कहा कि गुरुदेव तो चले गए, अब जीकर क्या करना है। सोचा जगन्नाथपुर से वृंदावन जाता हूँ, यमुना जी में शरीर त्याग दूंगा। वृंदावन आ गए। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य, उनसे बड़े थे, उम्र में रहते थे, रूप और सनातन, उनसे मिले। बोले गुरु जी के अभाव में जीवन यापन करके मैं क्या करूंगा, इस दुष्ट जीवन का त्याग करूंगा। रूप सनातन निखरे हुए थे, मजे हुए थे,
प्रेमार्जित गंभीर थे। बोले रघु भैया, तेरा गुरु प्रेम देखकर हम तेरे पर बारी बारी जाते हैं, हम धन्य हो गए, हम चकित हैं कि इतना गुरु प्रेम, उसके सामने अपने जीवन की महत्ता समाप्त हो गई। पर देख एक बात, अगर तू जीवन विसर्जित कर देगा तो तू गुरु आज्ञा का पालन नहीं करेगा, फिर तो तू स्वार्थी हो गया। गुरुदेव का शरीर नहीं रहा, तेरा दिल नहीं लगता, इससे तू विसर्जन अपने को करना चाहता है, ये तेरा स्वार्थ सुख हो गया। अगर तुझे सच्चा होना है गुरुदेव के प्रति तो ये देख कि तेरे गुरुदेव प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव क्या चाहती तेरे से। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बताइए ना मुझे प्रभु क्या चाहते थे। बोले वो चाहते थे शेष जीवन वृंदावन में जाकर यमुना के किनारे बसकर वृंदावन बिहारी का ध्यान करो, भजन करो, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, भजन के द्वारा उनके स्थान को प्राप्त कर लो। जहाँ तुम्हारे गुरुदेव चले गए श्री कृष्ण नित्य धाम में, तुम भजन शेष जीवन में करके उनके नित्य धाम में स्थान प्राप्त करें, वहाँ जाकर उनकी सेवा करो। मुझे ये बात सदा जजकोटी रही, बहुत अच्छी लगती रही। तो गुरु इच्छा का पालन करना इतना गंभीर मामला है कि गुरुदेव चोला त्याग दे, शरीर त्याग दे, उसके बाद भी हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु के साथ नाता निभा सके तभी ये नाता बनाना चाहिए, तभी ये नाता वास्तविक है, तभी इस नाते का लाभ मिलता है। शिष्य अपने अनुरूप गुरु को देखे और जो गुरु चाहे वही मार्ग अपनाए। श्री कृष्ण प्रेम के दो मार्ग हैं, एक एकांतिक भजन मार्ग, एकांत में रहकर भगवान का स्मरण करना, जहाँ आवश्यकता पड़े, जहाँ अनिवार्यता हो वहाँ दूसरों का सेवा कार्य कर दिया, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, कोई दूसरा कर सकता तो पहले उसको कर। एकांतिक मार्ग, एकांत चिंतन श्री कृष्ण का, लोक मंगल करना है, किसी की सेवा करिए वहाँ जहाँ उसकी सेवा करने वाला कोई दूसरा हो नहीं, आपके जीवन में अचानक आ जाए, आप उसको जीवन में लाए नहीं। संसार तो दुखी और दुखी लोगों से भरा पड़ा है। देखो, पक्षपात मत करना, अपनी पढ़ाई का भेद मत करना, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग कष्ट में, सबका काम तो नहीं करते आप। तो जो व्यक्ति दुखी है, असहाय है, आप पर ही निर्भर करता है, नहीं तो उसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति भगवान एकांतिक भक्त के जीवन में ले आए तो उसके लिए जितना अनिवार्य हो बस अधिक से अधिक उतना करना है, अपने उसमें जुटा देना। भजन के मूल्य पर, एकांतिक चिंतन के मूल्य पर तुम सेवा करने लगो तो ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरा मार्ग दूसरा हो गया। एकांतिक भजन के मार्ग में भजन ही की प्रधानता है, सेवा आनुषंगिक है, अनिवार्यता होनी पर करनी है, नहीं तो नहीं करनी। दूसरा है सेवा मार्ग, जीव मात्र की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ये बात आप सभी जानती हैं। सेवा मार्ग में भी जहाँ तहाँ हो सके नियम पूर्वक भगवान का भजन और स्मरण करना चाहिए। दोनों प्रकार के गुरु इस देश में देखे गए हैं। एकांतिक भजन वाले गुरु भी जैसे प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव, और लोक मंगल और सेवा मार्ग बताने वाले गुरु भी जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमारी अभी 100-125 वर्ष पहले। देखो, गुरु शिष्य एक दूसरे के अनुकूल हो और एक दूसरे के अनुरूप हो, एक दूसरे के मार्ग को उचित माने, तभी उनका संबंध टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। तुम अपना रास्ता अलग मत मानते लगना। गुरु तो कहो चैतन्य महाप्रभु को रास्ता पकड़ो, प्रचार करो। प्रचार का रास्ता बहुत अच्छा है, उतना ही अच्छा है जितना एकांतिक भजन का। अच्छे बुरे की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है अगर तुम्हारा प्रचार मार्ग है तो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत नहीं होगा। वल्लभाचार्य को पकड़ लो, शंकराचार्य को पकड़ लो, रामकृष्ण परमहंस को पकड़ लो, बहुत बढ़िया। जिस विषय का तुमने अध्ययन करना है उस विषय के अध्यापक को पकड़ो, किसी दूसरे विषय के अध्यापक को पकड़ोगे तो नैया डूब जाएगी। इस बात अब नैया को डूबाना है, उसको पार लगाना। या तो हमने गुरुदेव का आश्रय लिया, उनका एकांतिक मार्ग है तो हम एकांतिक हो गए, सच्चे मन से,
आवश्यकता हुई तो सेवा करनी, नहीं तो विचार भी नहीं आया। या हम लोक मंगल करने वाले गुरुदेव के आश्रित हो गए तो हमने सेवा कार्य का बीड़ा उठा लिया। जहाँ भी वो सेवा करेंगे अपनी पढ़ाई का भेद, जहाँ आवश्यकता भागी चली जाए। माँ टेरेसा भागी चली जाती थी जहाँ सेवा की आवश्यकता हो, और अनेक संत ऐसे हुए हैं, आपको पता है, जहाँ आवश्यकता भागी चली जाती। अपने अनुरूप गुरु का धारण करना ही उचित मार्ग है, नहीं तो तुम टिकोगे कैसे? गुरु का मार्ग अलग, शिष्य का मार्ग अलग, एक मार्ग पर दोनों कैसे चलेंगे? ये तो गड्डी से उतरने का मार्ग हो गया। अब दो बातें हैं, या तो गुरुदेव ऐसे कि उनका हमने पांव पकड़ लिए तो जहाँ वो कहें उस मार्ग पर चलेंगे, और या अपने मन में हम अपना मार्ग निश्चित स्वयं कर दें। हमारा एकांत मार्ग है या सेवा मार्ग है, जो हमारा मार्ग है उसके अनुरूप गुरु ढूंढे और फिर उनके अनुरूप जाए। भाग्य एक निष्ठा को सुदृढ़ रखना, अटकन भटकन में न पड़ना, बस भ्रष्ट हो जाना। तभी आपसे पहले कहा गुरु शिष्य नाते, यशोदा माँ ने कहा था निक्सन से, कृष्ण प्रेम से मस्तिष्क समर्पण की अनिवार्यता है। तुम कहो मेरे गुरु जी तो बहुत बड़े हैं, भगवान है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मस्तिष्क उनकी बात को नहीं मानता, मैं तो अपने रास्ते पर चलूंगा। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, लेकिन वो गुरु तुम्हारी ठीक नहीं है भैया, तुम उनके चेले भी ठीक नहीं। गुरु शिष्य में अनुकूलन और अनुरूपता की नितांत अनिवार्यता है, सो होना चाहिए। इस प्रकार गुरु गरिमा रखी जाए तो हमारा इतिहास, भक्ति जगत का इतिहास कहता है गुरुजन संसार से भले ही चले जाए पर अपने शिष्यों का संसार से चले जाने के बाद भी ध्यान रखती है। मैंने कई गुरुओं के विषय में पढ़ा, संसार से चली गई, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो अपने किसी शिष्य के जीवन में स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दिए और दिशा दर्शन प्रदान कर दिया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं। जो सच्चे गुरु भगवत स्वरूप है, भगवत आज्ञा से कहीं भी आ जा सकते हैं, उनका विनाश नहीं होता, साधारण मनुष्य की भांति को नहीं होता। साधु ने एक संत से कहा कि बाबा आप मुझे अपना शिष्य बना लें, आपके अंतर्गत रहकर मैं श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करना चाहता हूँ। बाबा बोले तुझे परीक्षा देनी होगी। बाबा बोले बेटे तुझे परीक्षा देनी होगी, मेरा शिष्य बनना आसान था, बनाऊंगा, लेकिन मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तब। शिष्य ने हाथ बोले आज्ञा दीजिए, कैसे क्या करना है? बोले तुम मन ही मन में सुबह को उठकर श्री राधा जी का ध्यान किया कर, तेरा ये ध्यान पूजन तो 11 दिन का नियम ले। 11 दिन तक तुमने सुबह को नियत समय पर, मान लो 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक नाम जप करते हुए श्री राधिका जी का ध्यान करना, नाम जप कर शुरू करना। नाम जप तेरा टूटा नहीं, अगर तेरा नाम जप का तांता टूटा तो तेरा भजन बेकार हो गया। ये ध्यान कर। जो आज्ञा गुरुदेव 11 दिन के बाद शिष्य रोता हुआ आया, गुरुदेव मैं आपके शिष्यत्व के योग्य न निकला, आपने कहा था नाम का तांता न टूटे, मेरा तो कल टूट गया। 10 दिन तो चलता रहा भजन जो आपने कहा था, राधा जी का ध्यान करता रहा। कल 11वां दिन था, कल नाम जब अधूरा रह गया, तांता टूट गया, फूट कर रो पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, बोला आप मुझे आश्रय दीजिए, मैं क्या करूं? बाबा बोले तेरा कल नाम जब
क्या हो गया, क्या विचार हो जाए? बोले कि मैं ध्यान कर रहा था राधा जी का, तो मुझे ऐसा दिखा कि राधा जी वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक कुंज, एक बगीची में खड़े हैं। उन्हें एक वृक्ष का एक फूल बहुत सुंदर लगा। श्री राधिका जी उस फूल को तोड़ने के लिए ऊपर कुछ की, लेकिन कद छोटा था, फूल तक न पहुंच सके। पीछे से श्री कृष्ण आए और कमर से उनको पकड़कर ऊंचा उचका दिया। राधा जी ने डाल हाथ से पकड़ी फूल तोड़ने के लिए, श्री कृष्ण छोड़ दिया, वो लटकती रह गई। ये देखकर मुझे हंसी आई कि हमारे कृष्ण राधिका जी से ऐसे मजाक भी करते। राधा जी बोली, कृष्ण छोड़ो, तुमने छोड़ दिया मुझे बीच में, ध्यान में देखो मैं कहती हूँ ऐसे। श्री राधा कृष्ण का ही प्रण दृश्य देखकर मेरे मन को इतना आनंद हुआ, मैं भूल गया कि नाम जप कर रहा था। गुरुदेव, मैं आपका अपराध हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और आपका शिष्य न बन सकूँगा, योग्यता कहाँ है मुझमें, मैं तो इस योग्य निकला। गुरुदेव ने उस साधु के कंधे पर हाथ रख दिया। बोले, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, यही तो वास्तविकता में जानना चाहता था कि ध्यान में क्या तेरी ऐसी गति आ जाए कि नाम जप करना भूल जाए। देख, जब भगवान के रूप में ध्यान लगा रहा, भगवान की लीला में ध्यान लगा रहा, तो नाम तो भगवान का स्वयं हो गया। भाई देखिए, मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आपका नाम तो बात में सम्मिलित है, क्या कह सकते। और गुरुदेव ने उस साधु को अपना शिष्यत्व प्रदान कर दिया। भाई बहनों, मेरा कहना ये है कि गुरु शिष्य का ये नाता बहुत गंभीरता का नाता है, बहुत गरिमा का नाता है। शायद अधिक बहन भाई उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, सोच नहीं सकेंगे कि नाता कितना गहरा, कितना गंभीर और कितना गरिमापूर्ण है। पर जब सचमुच ये गरिमा बरकरार रख सको, तभी गुरु शिष्य के संबंध की सार्थकता है। व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। इसका 1 वर्ष बीता, अगर हमारे कोई गुरुदेव थे तो हम उनके मन के अनुकूल चले, मन के अनुकूल चले, मत के अनुकूल नहीं। मत हो सकता है तुम बहस करो तो गुरुदेव कह दे तू ठीक कर रहा है, अच्छा कर। कौन सा जो झमेले पड़े गुरुदेव के दिए, फुर्सत कहाँ है कि तुम्हें समझाए। तो गुरुदेव के मत के अनुकूल ही नहीं, मन के अनुकूल। गुरु इंगित को विदा, मन की बात को पहचान ली, अपने का लेखा जोखा करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। वर्ष पर्यंत गुरु मन से हम चले या अपने मन से चले। साधन उन्नति ये आत्मदोष है या गुरुदेव का संतोष भी है। अगर गुरु की बात चले तो बात कर रहा है। साधना में उन्नति हुई नहीं हुई, गुरुदेव का इस विषय में क्या विचार है, वो विचार ही हमारे लिए प्रधान है। आत्मदोष तो मूर्ख व्यक्ति को मूर्खता के वश हो सकता है, मन धोखा दे सकता है, लेकिन गुरु दोष अनिवार्य है। अपने से बड़े साधकों उनसे भी सीखना चाहिए, उनका आदर रखना चाहिए। अपने जन्मदिन से अधिक पुनर्जन्मदिन मनाए। जो दीक्षा दिवस है आपका, अगर कोई है तो वो दिन मनाना चाहिए। जन्मदिन तो हमारे इस जीवन का जन्मदिन है, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जन्म तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन दीक्षा दिवस पुनर्जन्म दिवस है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये तो नित्य वस्तु। जन्मदिन से अधिक पुनर्जन्मदिन मनाए। जो साधना में आपसे आगे हैं, आपके मत में आपसे आगे हैं, या आपके गुरु जी के मत में आपसे आगे हैं, उनका आप विशेष मान, उनका विशेष सम्मान रखें। जिनसे साधना संबंधी निर्देश मिले, जिनसे भगवत मार्ग पर आगे बढ़ने में, समीपता में सहायता मिले, उनके प्रति आदर का विशेष वाणी और व्यवहार रखें। जो समझ आया, जो सूझा, सो आपसे कह दिया। ये तो नहीं कह सकता था जो कुछ मैंने कहा ये वेदवाणी है, ऐसा तो नहीं कह सकता। धर्म ग्रंथ ऐसा कहती है, भक्ति शास्त्र ऐसा कहती है, पर जो तत्व वस्तु है उनसे परे भी हो सकती है।
अगर आपको मेरी ये बातें उचित लगी, आपका मन मानता हो, तो इनके अनुकूल चलने से आपको लाभ प्राप्त होगा। मन माने गति होगा, मन न माने तो गढ़ प्रयोग करना जबरदस्ती उनको मतलब रहा। लेकिन हाँ, आप लोग समय निकाल कर यहाँ एकत्रित हुए, तो जो मुझे आप लोगों के भले में ठीक लगा, वो मैंने आपसे अपनी भाषा में संदेश कर दिया। आज का यहाँ का हमारा प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ।